हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। हमने जो यूनिट एंड डायमेंशन में पहला लेक्चर जो किया था उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइंड कीजिए आप लोग। पहला लेक्चर में क्या था? लेक्चर 1 में हमने बताया था सबसे पहले फिजिक्स। तो फिजिक्स में हमने आप लोगों को फिजिक्स का डिफिनेशन बताया था। फिजिक्स साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचुरल लॉ और नेचुरल फेनोमेना के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जो भी हमारे आसपास में जितने भी फेनोमेना है, कौन कौन से फेनोमेना है, वो क्यों हो रहे हैं घटित, वो सारे चीज़ के बारे में हम लोग फिजिक्स में डिस्कशन करते हैं। फिजिक्स को पढ़ने के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ता है फिजिकल क्वांटिटी, यानी जो क्वांटिटी से मतलब जिस क्वांटिटी के थ्रू हम लोग फिजिक्स के नेचुरल लॉ और नेचुरल फेनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं, वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी था। मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटी में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाला वर्ड फोर्स, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सीलरेशन, है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, लेंथ, मास एटसेट्रा, ये सारे चीज़ें जो हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। फिर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने बताया था यूनिट, यानी यूनिट जो होता है जिस स्टैंडर्ड से फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं। जैसे लेंथ को ही मेजर करते हैं, तो लेंथ को कैसे मेजर करते हैं? तो लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, मिनट में, आवर में, ये यूनिट हो गया, है ना। टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो ये सारे यूनिट थे। यूनिट हमने 3 टाइप का बताया था, एक फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री और तीसरा डिराइव। तो फंडामेंटल में हमने बताया था कि जो यूनिट इंडिपेंडेंट हो, दूसरे यूनिट से इंडिपेंडेंट हो, उसको किसी से कोई मतलब नहीं हो, अकेला हो, वो यूनिट फंडामेंटल था। और फंडामेंटल 7 हमने बताया था, और वो 7 हमने क्या क्या बताया था? लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ये देख लीजिए 7 हमने यूनिट बताया था, और ये फिजिकल क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट हम बताए थे। लेंथ का तो बहुत सारे यूनिट होते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट लेंथ का हो गया मीटर, टाइम का हो गया सेकेंड, मास का हो गया केजी, टेम्परेचर का हो गया केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का हो गया एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सबस्टांस का हो गया मोल। ये मैंने डिस्कशन किया था लेक्चर 1 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर हम सप्लीमेंट्री बताए थे, और सप्लीमेंट्री 2 टाइप का बताया था, एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल थीटा जो बताया था वो बताया था L/R, और ऐसा यूनिट इसका था रेडियन। रेडियन 2 प्लेन के बीच बनने वाला एंगल को हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं, और थीटा से डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट रेडियन होता है। जैसे हमने बताया था कि पाई रेडियन का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री, और सिर्फ पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 या 3.14। ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद में सॉलिड एंगल बताए थे, और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला बताया था ओमेगा बराबर सरफेस एरिया बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, सरफेस एरिया बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसका ऐसा यूनिट बताया था स्टेरेडियन। आज के इस लेक्चर में हम लोग दोस्तों डिराइव्ड यूनिट क्या है और डिराइव्ड यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तीसरा था डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल हम लोग सीख लिए, सप्लीमेंट्री भी सीख लिए, आज हम लोग डिराइव्ड यूनिट के बारे में जानेंगे। दोस्तों फंडामेंटल कितने? 7, और डिराइव्ड कितने? 2। तो फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री ये दोनों को मिला करके, या फंडामेंटल को मिला करके, या सप्लीमेंट्री फंडामेंटल सप्लीमेंट्री मिला करके जो यूनिट तैयार किया जाता है वो यूनिट डिराइव्ड यूनिट होता है। डिराइव्ड मतलब लिया गया, तो फंडामेंटल से लिया गया, सप्लीमेंट्री से लिया गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे स्पीड, चाल। तो स्पीड का ऐसा यूनिट होता है किलोमीटर प्रति घंटा, या होता है मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों आप देखिए इसमें मीटर है, मीटर माने लेंथ, और सेकंड है माने टाइम। तो देखिए लेंथ भी फंडामेंटल है और टाइम भी फंडामेंटल है। 2 फंडामेंटल मिल करके बताइए स्पीड बना कि नहीं बना? तो 2 फंडामेंटल मिल करके जो बनता है वो डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी? डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। तो ये स्पीड डिराइव्ड है, क्योंकि ये 2 फंडामेंटल लेंथ और टाइम मिला करके बना है वो स्पीड। तो ऐसे एक नहीं बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो फंडामेंटल आपको याद होना चाहिए, लेंथ, मीटर, टाइम, सेकेंड, मास, केजी। मेनली रूप से तीनों को याद रख सकते हैं, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, मास का केजी।
ठीक है। प्लेन एंगल का रेडियन, सॉलिड एंगल का अस्टेरेडियन, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो स्पीड का जो होता है, सॉरी, ये जो डिराइव्ड यूनिट होता है फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री से जो मिला के बनाया जाए उसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। यानी द क्वांटिटी या द यूनिट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री यूनिट are called derived unit। जो यूनिट फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री से मिला करके बनता हो वैसे यूनिट को हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। यानी द यूनिट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। जो फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री से मिला करके जो बनता है उसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। डिराइव्ड यूनिट बहुत सारे होंगे, बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट होते हैं। कौन कौन सा होता है मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके ध्यान रखिएगा। एक कॉलम, हम 3 कॉलम बना रहे हैं। एक कॉलम में लिख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा कॉलम में लिख रहे हैं फॉर्मूला, और तीसरा कॉलम में लिख रहे हैं एसआई यूनिट। कौन कौन सा डिराइव्ड होता है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये जानने के लिए, ये तो मैं बताऊंगा फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा होगा, फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा, आपको याद कर लेना है। फ़िलहाल याद ही करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि फिज़िक्स के करीब करीब सारे चैप्टर का इसमें फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगा, इसलिए फॉर्मूला अभी फ़िलहाल याद रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा यूनिट आपको सीखना है, और सीखने के लिए बस 3 यूनिट का ख्याल रखना है। एक लेंथ का मीटर, मास का केजी और टाइम का सेकंड। बस ये 3 यूनिट का ख्याल रखिएगा, बाकी सारा का सारा बन जाएगा। लेंथ का मीटर ऐसा यूनिट, मास का केजी और टाइम का सेकंड, ये तीनों याद रखिएगा, बाकी पूरा का पूरा बन जाएगा। चलिए हम एक का करके बताते हैं दोस्तों कि 2 फंडामेंटल 2 सप्लीमेंट्री मिला करके यूनिट कैसे बनाया जाता है, कौन कौन सा क्वांटिटी बनता है, ये सारे चीज़ के बारे में। तो देखिएगा, ध्यान रखना है, इसको याद करते चलना है। सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया, क्षेत्रफल इसको हिंदी में कहते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। तो लेंथ डिस्टेंस हो गया किसी चीज़ का, अगर इसका हम लेंथ मेजर करें तो लेंथ डिस्टेंस हो जाएगा, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, या लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। ब्रेथ भी डिस्टेंस से है दोस्त, जैसे ब्रेथ अगर किसी चीज़ का लेते हैं तो वो भी एक प्रकार का लेंथ है, और इसको भी हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, और मीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है, और ये मीटर और ये मीटर। देखिए ये भी फंडामेंटल है मीटर, ये भी फंडामेंटल है मीटर, 2 फंडामेंटल मिल करके बना एक यूनिट एरिया, उस डिराइव्ड हो गया। अगर बात करते हैं वॉल्यूम का, इसको आयतन हिंदी में बोलते हैं हम लोग। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, फिलहाल कोई उपाय नहीं है। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे फॉर्मूला सारा का सारा आपको क्लियर होते चलेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L B इंटू एच। लेंथ मीटर होगा, ब्रेथ भी लेंथ है वो भी मीटर होगा दोस्तों, और हाइट भी एक प्रकार का लेंथ ही है ना, तो वो भी मीटर होगा। तो मीटर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब आएगा। यानी वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट होगा वो दोस्तों मीटर क्यूब होगा, और ये 3 फंडामेंटल मिल करके एगो बना है, डिराइव्ड बन गया। अगर हम लोग बात करें डेंसिटी, इसको हिंदी में दोस्तों घनत्व कहा जाता है डेंसिटी को, और फॉर्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। तो मास का ऐसा यूनिट आपको याद होगा केजी, फंडामेंटल है, और वॉल्यूम का देख लीजिए, अभी तुरंत हमने बताया ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, यानी केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी का ऐसा यूनिट हो गया। देखिए इसमें फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल हो गया केजी, फंडामेंटल 3 को मीटर है, मिला करके बन गया डिराइव। तो ये फंडामेंटल सप्लीमेंट्री मिला के, सप्लीमेंट्री वाला भी मिलेगा आपको आगे। तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ याद करना है, ऐसा यूनिट मीटर। वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर क्यूब। डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम, ऐसा यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। बात करते हैं दोस्तों स्पीड की, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम।
डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस तो लेंथ है और लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकेंड, यानी स्पीड का जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड। स्पीड का जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम बताते हैं। हाँ, तो ध्यान रखिएगा और भी हम कर रहे हैं। तो स्पीड का हम लोगों ने जाना मीटर पर सेकेंड। फिजिकल क्वांटिटी का हम नाम लिख रहे हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इसको वेग कहा जाता है हिंदी में, वेग। फॉर्मूला मैं बताता हूँ दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट बेसिकली लेंथ को कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे छोटा दूरी, शॉर्टकट वो होता है, डिस्टेंस ही, लेंथ ही होता है। तो लेंथ है तो मीटर होगा और टाइम का क्या होगा, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का ऐसा यूनिट हो गया, यानी वेलोसिटी का ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। उसके बाद की बात करें एक्सीलरेशन, इसको दोस्तों हिंदी में कहा जाता है त्वरण, ठीक है, एक्सीलरेशन को। और फार्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। हालांकि इसका फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। वेलोसिटी बाय टाइम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या हुआ दोस्तों, मीटर पर सेकंड। और फिर से नीचे टाइम है तो सेकंड एक और होगा, तो सेकंड 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 स्क्वायर हो गया ना। यानी एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम बात करें फोर्स की, फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों मास गुने एक्सीलरेशन। देखिए ये एक्सीलरेशन है, ACC और ऊपर माथा पर N लिख देंगे, एक्सीलरेशन। अब देख लीजिए फोर्स का मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का ऐसा यूनिट होता है kg और एक्सीलरेशन का भी मैंने बताया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख लीजिए फोर्स का जो ऐसा यूनिट हो गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को दोस्तों कहा जाता है न्यूटन। क्या कहते हैं, न्यूटन। याद रखिएगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कहा जाता है न्यूटन। उसके बाद की हम लोग बात करें मोमेंटम। मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो दोस्तों मास का ऐसा यूनिट आप जान रहे होंगे kg होता है, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ पे है ना मीटर पर सेकंड, तो kg मीटर पर सेकंड। तो याद रखिएगा मोमेंटम का ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकंड। इसको हिंदी में कहते हैं मोमेंटम, मतलब संवेग, संवेग। उसके बाद हुआ इम्पल्स, हिंदी में इसको आवेग कहा जाता है, आवेग। तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। तो दोस्तों फोर्स का ऐसा यूनिट देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या बताया है, न्यूटन। न्यूटन, फोर्स का न्यूटन, दम याद कर लीजिए क्योंकि बार बार इस्तेमाल करेंगे। फोर्स का न्यूटन या न्यूटन kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो फोर्स का न्यूटन और टाइम का क्या हो गया, सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकंड। वर्क की हम लोग बात करें दोस्तों, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा न्यूटन, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर, और दोस्त न्यूटन मीटर को कहा जाता है जूल। न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, जूल। याद रखिएगा न्यूटन मीटर को कहा जाता है जूल। उसके बाद एनर्जी, वर्क का ऐसा यूनिट याद रखिएगा जूल। एनर्जी को हम लोग वर्क डन से मेजर करते हैं दोस्तों, वर्क डन से। यानी जो कभी भी आपको एनर्जी अगर निकालना हो सवाल में, तो बेसिकली ज़्यादातर सवाल वर्क डन से ही बनते हैं। यानी एनर्जी निकालना मैंने वर्क डन निकाल दीजिए, आप एनर्जी निकल जाएगा। तो एनर्जी को वर्क डन से ही मेजर करते हैं। वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल होता है, इसीलिए एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। एनर्जी के बाद की अगर हम लोग बात करें तो पावर, एनर्जी के बाद पावर। अब पावर का मैं फार्मूला देखिए दोस्तों, फार्मूला आपको फिलहाल याद करना पड़ेगा, हम बार बार बोल रहे हैं। बाकी यूनिट आप निकालने के लिए सीखे ना, यूनिट सीखना है इसमें, और डायमेंशन सीखना है ना। बाकी आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे सब सीख जाएंगे कि आखिर वर्क डन का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कैसे आया, ठीक है। तो पावर का फार्मूला हुआ वर्क डिवाइडेड बाई टाइम।
वर्क बाय टाइम। और वर्क का ऐसा यूनिट होता है दोस्तों जूल, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को कहा जाता है वाट। वर्क का जूल होता है ना, देखिए वर्क का जूल नीचे बताए हैं, और टाइम का सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को कहा जाता है वाट। प्रेशर की हम लोग बात करें, प्रेशर, तो दोस्तों प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बटा एरिया। तो फोर्स का तो याद होगा, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कहा जाता है पास्कल। पास्कल याद रखिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहा जाता है, पास्कल। फिर हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको ध्यान रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको जड़त्व आघूर्ण कहते हैं हिंदी में। प्रेशर का दाब, पावर का शक्ति। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रेशर क्या होता है, पावर क्या होता है, वर्क क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, सब जानेंगे। फिलहाल इसमें आपको ऐसा यूनिट सीखना है, ध्यान रहे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर हम बताते हैं। आप लोग यूनिट सोच के बताइए, तो सोचिए। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होगा, केजी, और डिस्टेंस का मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर ना हो जाएगा। अच्छा एक और देते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लिख रहे हैं सरफेस टेंशन। क्वांटिटी का नाम है, फिजिकल क्वांटिटी का, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है दोस्तों, इसमें बहुत सारा आपको मिलेगा। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, ठीक है, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव। और इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ, आप लोग यूनिट बताएगा। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बटा लेंथ। आप बता दें कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हुआ, न्यूटन, और लेंथ का क्या हुआ, मीटर, तो फोर्स का न्यूटन पर मीटर। तो याद रखिएगा सरफेस टेंशन का न्यूटन पर मीटर। आप नाम सुने होंगे दोस्तों टॉर्क, अगर नाम नहीं भी सुने, आघूर्ण है ना, अगर नाम नहीं भी सुने तो सुन लीजिए टॉर्क। फॉर्मूला हम बताते हैं, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का ऐसा यूनिट आप लोग जानते हैं दोस्तों न्यूटन होता है, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, और न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, जूल, यानी टॉर्क का भी ऐसा यूनिट होता है जूल। तो कोई कोई इसमें ऐसा भी दिखने को मिल रहा होगा कि यूनिट सेम है, जैसे इसमें स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम आया होगा, आप मिला लीजिएगा। मीटर पर सेकेंड स्पीड का भी होता है, वेलोसिटी का भी होता है। मोमेंटम का और इम्पल्स का सेम आया होगा, क्योंकि मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकेंड होता है, और इम्पल्स का भी केजी मीटर पर सेकेंड होता है। वर्क का, एनर्जी का सेम आया होगा जूल, और इसका भी, टॉर्क का भी आया सेम जूल। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे हैं, हम लोग डायमेंशंस में और भी करेंगे दोस्तों, लेकिन इसको ये बेसिक है फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट, ये आपको याद रखना ही होगा। तो आपको ध्यान रखना, इसको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं, इसको याद कर लेना है दोस्तों, जो मैंने बताया फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला ऐसा यूनिट, उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना है ताकि आगे क्लियर आपको समझ में आए, और जितना हो सके बार बार उसको दोहराइए, है ना, ताकि क्लियर होगा, है ना। कुछ उसमें आप लोग के लिए 10th जो पास किए अभी, उनके लिए नया भी टर्म उसमें आएगा दोस्तों, हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे बार बार उसको रिवीजन करते रहिए, अगेन एंड अगेन रिवीजन कीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे के लिए आपको इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रीफिक्स बताते हैं जो पूरे फिजिक्स में उसका इस्तेमाल होता है, और ये प्रीफिक्स आपको याद करना होगा। सम प्रीफिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। दोस्तों कुछ ऐसे प्रीफिक्स हैं जिसका फिजिक्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्स मतलब समझ रहे होंगे, पहले लगने वाला। आप हिंदी में पढ़े होंगे उपसर्ग और प्रत्यय, तो उपसर्ग है ये, है ना, जो पहले लगता है ना, शायद वही होता है उपसर्ग ही, जो पहले लगता है किसी भी शब्द के पहले, तो किसी भी यूनिट के पहले, किसी भी यूनिट के पहले ये लगेगा प्रीफिक्स। उसका वैल्यू कितना होगा वो मैं बताता हूँ, इसको ध्यान रखना, हम एग्जाम्पल भी कर देंगे। और वो प्रीफिक्स क्या क्या है देख लीजिए, एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो,
किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। अब सबका मैं वैल्यू बताता हूँ, उसको ध्यान रखना है। एटो का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -18, फेम्टो का 10 टू द पावर -15, पिको -12, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -6, माइक्रो, मिली 10 टू द पावर -3, सेंटी 10 टू द पावर -2, डेसी 10 टू द पावर -1, डेका 10 टू द पावर 1, हेक्टो 10 टू द पावर 2, किलो 10 टू द पावर 3, मेगा 10 टू द पावर 6, गीगा 10 टू द पावर 9, टेरा 10 टू द पावर 12, पेटा 10 टू द पावर 15 और 10 टू द पावर 18। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, लाइन से इसको याद कर लीजिए और -18 से +18 तक लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा 3 2 1 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग इसको ये चीज़। पहली बात, कुछ कुछ इसमें ज़रूरत हम बताते हैं। फेम्टोमीटर को फर्मी भी बोलते हैं, फर्मी। फेम्टोमीटर को फर्मी भी कहा जाता है, फर्मी 10 टू द पावर -15। और नैनो, स्मॉल एन, पिको, पी। माइक्रो को डिनोट करते हैं म्यू से, ये म्यू लिखा हुआ है, म्यू 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 MU म्यू। मिली स्मॉल m हो गया, मिली, सेंटी C हो गया, है ना। और किलो के कैपिटल के, मेगा कैपिटल M, गीगा कैपिटल G, है ना। जो सिंबल लिखे हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि सिंबल सब बेसिकली पहला लेटर से ही होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ यहाँ पे देख लीजिए माइक्रो का म्यू होता है, म्यू। अगर ऐसे म्यू करके लिखा हुआ है, ऐसे करके म्यू, तो आप समझ लीजिए कि वो माइक्रो लिखा हुआ है, माइक्रो। और उसका वैल्यू 10 टू द पावर -6 होता है, देख लीजिए। गीगा 10 टू द पावर 9, मेगा 10 टू द पावर 6, किलो 10 टू द पावर 3। फर्मी फेम्टोमीटर या फर्मी मीटर भी उसको बोलते हैं, 10 टू द पावर -15, नैनो 9, माइक्रो -6, मिली स्मॉल m, सेंटी C 10 टू द पावर -3 और -2 होगा। तो ये चीज़ को आपको याद रखना होगा। अगर ये याद रखिएगा तो फिजिक्स में कभी भी कोई प्रीफिक्स अगर लगा हुआ आपको यूनिट मिले तो आप उसको वैल्यू ज़रूर इम्प्लीमेंट कर लेंगे। जैसे मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल, देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में आएगा 1 माइक्रोमीटर म्यू m, तो आप समझ रहे होंगे ये माइक्रो का सिंबल है और m मीटर है। तो मीटर तो यूनिट हो गया लेंथ का। अब उसके पहले क्या लगा हुआ है, माइक्रो प्रीफिक्स है। तो दोस्तों माइक्रो का वैल्यू आप लोग जानते होंगे कि 10 टू द पावर -6 होता है यहाँ मीटर। यानी कभी भी 1 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है तो 10 टू द पावर -6 मीटर। अगर ऐसे रहेगा 1 पीसी माने होता है पिको कूलाम, या एनसी माने नैनो कूलाम। अब देखिए एन मतलब है ना नैनो, तो नैनो कूलाम। तो नैनो का वैल्यू आप समझ रहे हैं ना, 10 टू द पावर -9 कूलाम। यूनिट कूलाम है तो कूलाम रख दिए। ऐसे रहेगा 1 माइक्रो फैराड, चाहे पिको फैराड, PF, P बोले तो पिको, F बोले तो फैराड। फैराड यूनिट है कैपेसिटेंस का, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा मीटर लेंथ का यूनिट है, कूलाम चार्ज का यूनिट है, फैराड यूनिट है। तो उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं, हम लोग को मतलब है कि उससे पहले जो लगा हुआ है प्रीफिक्स उसका वैल्यू। तो पिको का वैल्यू आप जानते होंगे 10 टू द पावर -12 फैराड हो गया। 1 km समझ रहे होंगे, किलोमीटर है ना, के माने किलो, तो 1 किलोमीटर। तो किलो का वैल्यू देख लीजिए 10 के पावर 3 मीटर, 1000 मीटर ना होता है किलोमीटर में, जानते होंगे। ऐसे होगा 1 सेंटीमीटर, तो सेंटी का वैल्यू देखिए तो दोस्तों कितना है, 10 टू द पावर -2 है, देखिए यहाँ पे। तो 1 गुने 10 टू द पावर -2 मीटर, या 1/100 भी लिख सकते हैं इसको। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भागा देते हैं ना हम लोग, वही चीज़ तो है। तो मेरे कहने का मतलब इस तरह से हम लोग फिजिक्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग इसको अगर प्रीफिक्स याद कर लिए होंगे आप लोग, तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI सिस्टम, CGS सिस्टम, ये सारे चीज़ बताएंगे हम।
तो सबसे पहले हम बताते हैं दोस्तों सिस्टम ऑफ यूनिट में CGS सिस्टम। CGS सिस्टम। अब ये CGS सिस्टम क्या है? ये यूनिट को मेज़र करने का एक सिस्टम है दोस्तों। कैसे बोले? SI सिस्टम। लेंथ का SI सिस्टम मीटर होता है। SI यूनिट मीटर होता है, SI सिस्टम है। SI मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे। तो यूनिट को मेज़र करने के लिए बहुत सारे सिस्टम हैं, है ना। यूनिट को जब हम लोग मेज़र करते हैं तो बहुत सारे सिस्टम, जैसे CGS सिस्टम। अब CGS सिस्टम में क्या होता है आप समझिएगा। C का मतलब होता है सेंटीमीटर। अब आप बताइए कि सेंटीमीटर से क्या चीज़ को मेज़र करते हैं? लेंथ को। मास तो मेज़र करते नहीं हैं, सेंटीमीटर से लेंथ ही मेज़र किया जाता है ना। तो सेंटीमीटर से हम लोग मेज़र करते हैं लेंथ को, लेंथ। G का मतलब हो गया ग्राम, GM बोले तो ग्राम। और ग्राम से क्या मेज़र किया जाता है? मास। और S का मतलब होता है दोस्तों सेकंड, और सेकंड से क्या मेज़र किया जाता है? टाइम। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जिस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर से, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाए, उस सिस्टम को CGS सिस्टम कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि CGS यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगा तो सेंटीमीटर बताना है। CGS यूनिट ऑफ मास क्या होगा तो ग्राम बताना है। CGS यूनिट ऑफ टाइम क्या होगा तो सेकंड बताना है। बेसिकली 3 चीज़ को हम लोग कवर करते हैं दोस्तों, लेंथ, टाइम और मास, और वही चीज़ इसमें कवर हुआ है। हम लोग और भी यूनिट CGS यूनिट करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाए, उस सिस्टम को हम लोग CGS सिस्टम कहते हैं। यानी द सिस्टम ऑफ यूनिट, देखिएगा, द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच, ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, mass is measured in kg, and time is measured in second, is called CGS system, is called CGS system। यानी जिस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाए, उसको हम लोग CGS सिस्टम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। जैसे आपसे पूछे कि CGS यूनिट ऑफ मोमेंटम निकालिए, मतलब मोमेंटम का CGS यूनिट क्या होगा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का CGS यूनिट निकालना है तो सबसे पहले उसको तोड़ना होगा। तोड़ना होगा मतलब फॉर्मूला लगा करके उसको फंडामेंटल बनाना होगा। फंडामेंटल कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। वो 7 को बताए होंगे ना फंडामेंटल, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। मतलब जिसका भी कोई यूनिट निकालना हो सबसे पहले उसको हम लोग तोड़ेंगे। जैसे मोमेंटम का CGS यूनिट निकालना कैसे निकालते हैं तो देखिए, तो मोमेंटम का दोस्तों फॉर्मूला मैंने बताया होगा, मास गुने वेलोसिटी। देखिए एक में मास आ गया, मास है ना, इसमें मास है, आ गया। अब वेलोसिटी को फिर तोड़िए। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, DISP मैंने डिस्प्लेसमेंट, और बटा क्या, टाइम। टूट गया। बताइए मास को क्या चीज़ से मेजर करते हैं CGS में? ग्राम से, तो ग्राम लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट को क्या चीज़ से मेजर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट लेंथ है ना, और लेंथ को क्या चीज़ से मेजर करते हैं? सेंटीमीटर से, तो सेंटीमीटर हो गया। और टाइम को क्या चीज़ से मेजर करते हैं? सेकंड से, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी आपसे कोई पूछेगा कि मोमेंटम का CGS यूनिट बताइए तो यही बनेगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है। अगर मान लिया जाए हम लोग को CGS यूनिट ऑफ फोर्स कहे निकालने के लिए, तो है ना, फोर्स का कैसे निकलता है मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए ना। उसके बाद जैसे मान लिया जाए CGS यूनिट ऑफ फोर्स आपसे पूछे, CGS यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स का CGS यूनिट हम लोग कैसे लिखेंगे देख लीजिए। तो पहले फोर्स को हम लोग तोड़ेंगे दोस्तों।
और कब तक तोड़ना है, कब तक फॉर्मुलेट करना है उसको, जब तक वो फंडामेंटल ना बन जाए, माने लेंथ, टाइम और मास जब तक ना आ जाए तब तक तोड़ते रहना है। बताइए फोर्स का फॉर्मूला मास गुने एक्सीलरेशन, हम बता चुके हैं ऑलरेडी फॉर्मूला, इसलिए उस फॉर्मूला को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। मास रहने दीजिए, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बताएं वेलोसिटी बटा टाइम। आप देखिएगा फॉर्मूला वाला हम बताए हैं वेलोसिटी बटा टाइम, और फॉर्मूला ई बुक में भी डाला हुआ है, आप उसमें देखेंगे तो ई बुक में PDF फाइल करके डाला हुआ है, आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं फॉर्मूला का और क्वेश्चंस का, उसमें असाइनमेंट का डाला हुआ है, उसमें आप कर सकते हैं। तो मास हो गया, फिर तोड़ेंगे, अभी टाइम को रहने दीजिए दोस्तों, टाइम को हम अलग कर लेते हैं। वेलोसिटी फिर टूटेगा डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी मैंने डिस्प्लेसमेंट और बटा टाइम, अब नहीं टूटेगा दोस्त। अब लगा दीजिए, मास का CGS क्या बताए हैं, ग्राम, तो ग्राम रहने दीजिए। डिस्प्लेसमेंट का क्या बताए हैं, लेंथ है ना, तो लेंथ का क्या होगा सेंटीमीटर, तो ग्राम सेंटीमीटर बटा टाइम, टाइम सेकंड का स्क्वायर, टाइम का सेकंड ही है ना, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर CGS यूनिट ऑफ फोर्स हो गया। इसी को कहा जाता है डाइन, डाइन ध्यान रखिएगा, डाइन, यानी फोर्स का CGS यूनिट डाइन होता है। कैसे फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, वैसे फोर्स का CGS यूनिट क्या होता है, डाइन। उसमें होता था kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फोर्स का CGS यूनिट है। आप चाहें तो CGS यूनिट ऑफ, ये आप लोग करेंगे CGS यूनिट ऑफ, आप लोग निकालेंगे वर्क का CGS यूनिट, CGS यूनिट ऑफ पावर आप लोग को करना है, CGS यूनिट ऑफ प्रेशर, ये आप लोग कीजिएगा दोस्तों कि वर्क का क्या होगा, पावर का क्या होगा, प्रेशर का क्या होगा। हम एक एग्जांपल और लेते हैं, वर्क का क्या होगा, पहले फोर्स वाला नोट कर लीजिए आप लोग, करो। CGS यूनिट ऑफ वर्क की बात करें दोस्तों हम लोग, है ना, बाकी और निकाल लीजिएगा आप लोग, पावर का, प्रेशर का, ये सब निकाल लीजिएगा। तो वर्क को हम लोग तोड़ेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे इसको। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। वर्क का फॉर्मूला हम लिखवाए हैं ऑलरेडी। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन और इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। मास हो गया। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बटा टाइम, वेलोसिटी बटा टाइम एक्सीलरेशन का, और इनटू क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, ओके। उसके बाद में मास रहने दीजिए, टाइम रहने दीजिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आप देख लीजिए सब फॉर्मूला लिखाया हुआ है दोस्तों, और इनटू फिर से डिस्प्लेसमेंट। अब रखिए इसका जो यूनिट है उसको रखेंगे दोस्तों, यूनिट क्या मिलेगा देख लीजिए। मास का CGS यूनिट बताए हैं ग्राम, CGS रटना नहीं है, C सेंटीमीटर, G ग्राम और T टाइम हो गया, सेकंड हो गया। तो मास का ग्राम हो गया, डिस्प्लेसमेंट का हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, टाइम सेकंड, सेकंड सेकंड का स्क्वायर, यानी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेकंड का स्क्वायर। और इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को कहते हैं अर्ग, ERG, यानी वर्क का जो CGS यूनिट होगा वो अर्ग होगा। ऐसा यूनिट होता है जूल, पहले बता चुके हैं, लेकिन CGS यूनिट होता है अर्ग। तो इसको आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर होगा, इसको नोट कर लीजिए। बाकी का जो क्वेश्चन दिए पावर का, प्रेशर का, वो निकाल लेंगे आप। दूसरा सिस्टम की तरफ चलते हैं दोस्तों, FPS सिस्टम। अब FPS सिस्टम क्या होगा आप इसको समझेंगे। F का मतलब होता है फुट, फीट, और फुट से किसी चीज़ का लंबाई को मेजर करते हैं, लेंथ, इतना फुट लेंथ है, फुट लेंथ। P हो गया आपका पाउंड, और दोस्तों पाउंड से किसी चीज़ का मास मेजर करते हैं। ये करीब करीब 1 पाउंड में 450 ग्राम होता है। आधा केजी समझते हैं ना 500 ग्राम, तो उससे थोड़ा सा कम, 50 ग्राम कम, करीब करीब, ठीक है। तो वो होता है 1 पाउंड के बराबर। और S का मतलब होता है सेकंड, और सेकंड होता है दोस्तों टाइम।
यानी जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ को फुट में मेजर किया जाए, मास को पाउंड में मेजर किया जाए और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाए, उस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग FPS सिस्टम कहते हैं। यानी द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ is measured in foot, mass is measured in pound, and time is measured in second, is called FPS सिस्टम। उसको हम लोग FPS सिस्टम कहते हैं। यानी जिस सिस्टम में लेंथ को हम लोग फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, उस सिस्टम को हम लोग FPS सिस्टम कहा जाता है। आप इसको ध्यान देंगे दोस्तों। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, FPS यूनिट ऑफ, हम चलिए निकालते हैं मोमेंटम का। मोमेंटम का FPS यूनिट निकालते हैं, बाकी आप लोग खुद निकाल लेंगे। हम एक एग्जांपल दे देते हैं। तो पहले दोस्तों हम बोले हैं कि तोड़ना है इसको, मोमेंटम का FPS यूनिट निकालने के लिए इसको तोड़ेंगे हम लोग फंडामेंटल फॉर्म में। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास गुने वेलोसिटी। आप बताते चलेंगे जिससे याद होगा फॉर्मूला, है ना, अचानक से याद नहीं होगा, वो बार बार रिवीजन करते चलिए तो आपको होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास, वेलोसिटी की बात करें दोस्तों तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, अब आइए मास गुने डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बताइए मास का क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। मास का FPS यूनिट होगा पाउंड। मास का क्या होगा? पाउंड। FPS, देखिए मास को पाउंड से मेजर किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, तो लेंथ को कोची से मेजर कर रहे हैं? फुट से। तो पाउंड फुट पर टाइम का सेकंड, यानी FPS यूनिट ऑफ अगर मोमेंटम की बात करें हम लोग दोस्तों तो पाउंड फुट पर सेकंड होगा। आप लोग निकाल सकते हैं FPS यूनिट ऑफ फोर्स, आप लोग को निकालना है। वर्क आप लोग को निकालना है। इम्पल्स आप लोग को निकालना है। पावर, ये आप लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे बना सकते हैं, नोट कर लीजिए। थर्ड सिस्टम के तरफ चलते हैं दोस्तों, MKS सिस्टम। MKS सिस्टम दोस्तों ये SI सिस्टम के साथ ये मैच करता है ना। SI सिस्टम कोई अलग नहीं है, MKS सिस्टम ही है। ऐसे M का मतलब मैं बता दूं आपको मीटर, और मीटर से किसी चीज़ का लेंथ मेजर किया जाता है, यानी लेंथ को मीटर में मेजर करना है। K बोले तो किलो, और किलो से किसी चीज़ का मास मेजर करते हैं। और S मतलब सेकंड, और सेकंड से किसी चीज़ का टाइम मेजर करते हैं। यानी जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ को मीटर से, मास को किलो या केजीग्राम, किलोग्राम, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाए, वैसे सिस्टम को MKS सिस्टम कहते हैं। आप याद कीजिए SI सिस्टम, SI मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में भी हम आप लोगों को बताए हैं कि लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है, लेंथ का मीटर होता है, मास का किलोग्राम होता है, मास का किलोग्राम होता है, टाइम का सेकंड होता है। तो सेम चीज़ है, SI सिस्टम बोलिए, MKS सिस्टम बोलिए, सेम चीज़ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस सिस्टम में लेंथ को मीटर से, मास को किलो से, टाइम को सेकंड से मेजर किया जाए, उस सिस्टम को दोस्तों हम लोग MKS सिस्टम कहते हैं। यानी द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, mass is measured in kilo, and time is measured in second, वैसे सिस्टम को इज कॉल्ड
MKS सिस्टम, उसको हम लोग MKS सिस्टम कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि लेंथ को हम लोग मीटर में, मास को किलो में, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। ऐसे सिस्टम को दोस्तों MKS या SI सिस्टम बोल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हम लोग को एग्जाम्पल अगर लेना होगा तो वही चीज़ होगा जो हम पहले ऑलरेडी बता